एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए। खूबसूरत आंखें और कातिलाना मुस्कुराहट वाले इस अभिनेता की अदा ऐसी थी जिसको देखकर लड़कियों की धड़कनें बढ़ जाती थीं। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ये एक ऐसे अभिनेता थे जिसने मात्र 10 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने। फिल्मी करियर से आने वाले इस अभिनेता की अलग अंदाज में चलने और दौड़ने के स्टाइल ने लाखों लोगों को अपना फैन बना लिया था। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। ये भारत के ऐसे पहले अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में ही नहीं, अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी थी। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अभिनेता के चेहरे को देखकर अभिनेत्रियां अपना सुध-बुध खो देती थीं, उसे शुरुआत में हिट होने के लिए एक मुस्लिम नाम का सहारा लेना पड़ा था। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस अभिनेता को पहचान एक ऐसी फिल्म से मिली जिसे अश्लील करार देकर भारत में बैन कर दिया गया था। घुंघरू की तरह बजता ही। और क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेता को अपने असली नाम के बजाय मां द्वारा दिए गए नाम से सिनेमा जगत में पहचाना गया। परदेसियों से न अखियां मिलाना आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन था ये अभिनेता और क्या था इसका असली नाम। क्यों इस सदाबहार अभिनेता को सब कुछ होते हुए भी 3 दशक तक अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सोनी टॉकीज और मैं हूं आरजे कंगना। जी हाँ, वही फिल्मी किस्से वाली आरजे कंगना। फिलहाल आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हम किस अभिनेता के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये थे भारतीय फिल्म जगत के चॉकलेटी बॉय और पहले इंटरनेशनल स्टार शशि कपूर। शशि कपूर के फिल्मी सफर और उतार चढ़ाव से रूबरू होने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इनके जीवन पर। शशि कपूर का जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। 18 मार्च 1938 को कलकत्ता में जन्मे शशि कपूर को बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला था। इनकी मां का नाम राम सरनी कपूर था। 3 भाइयों में ये सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई का नाम राज कपूर और मझले भाई का नाम शम्मी कपूर था। कम लोगों को पता होगा कि इनका असली नाम बलबीर राज कपूर था। ये नाम इनकी दादी का दिया था, मगर माँ को इनका इतना लंबा नाम पसंद नहीं था। शशि की खूबसूरत आंखें देखकर उनकी माँ ने उन्हें शशि नाम दिया। शशि कपूर की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के डॉन बॉस्को से हुई थी। पढ़ने के दौरान ही इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इन्हें अपने साथ थिएटर ले जाते थे। खुद अभिनय करने के साथ वो शशि को भी स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शशि कपूर अपने स्कूल की छुट्टियों में पिता के साथ थिएटर किया करते थे। 4 साल की उम्र से ही वो अपने पिता के साथ थिएटर जाना शुरू कर चुके थे। पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि शशि भी अपने दोनों भाइयों की तरह अपनी मेहनत के बल पर फिल्मों में खुद को स्थापित करें। देश को आज़ादी मिलने के ठीक बाद से ही शशि कपूर ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मात्र 10 साल की अवस्था में उन्होंने 1948 में आग फिल्म में काम किया, जिसे उनके बड़े भाई राज कपूर बना रहे थे। एक बच्चे के रूप में वो 1948 से 1953 तक 4 फिल्मों में काम कर चुके थे, जिनमें आग, नायक, आवारा और संग्राम शामिल हैं। राज कपूर ने इन्हें आग के बाद 1951 में आई अपनी फिल्म आवारा में भी अभिनय करने का मौका दिया था। फिल्म आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल किया था। ये तुम अगर याद रखना, एक ना एक दिन मैं बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला के दूंगा। इन सब चीजों से बढ़िया 1953 से 1960 तक शशि कपूर अपने पिता के पृथ्वी थिएटर से जुड़े रहे। वर्ष 1955 में शशि की मुलाकात कलकत्ता में ब्रिटिश रंगमंच अभिनेता गॉडफ्रे कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल से हुई, जो ब्रिटिश थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना से जुड़ी हुई थी।
कुछ समय बाद शशि भी इस थिएटर से जुड़ गए और जेनिफर के साथ भी प्ले करने लगे। ग्रुप के साथ काम करते हुए शशि कपूर ने कई देशों की यात्राएं की और अपनी अलग पहचान बनाई। 50 के दशक में पृथ्वीराज कपूर की सलाह पर शशि कपूर गॉडफ्री केंडल के ब्रिटिश थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना में शामिल हो गए। 1957 में ग्रुप का एक लड़का बीमार हो गया था, तो शशि कपूर ने सिंगापुर जाकर उसका रोल निभाया था। शशि को सिंगापुर का रहन सहन रास नहीं आ रहा था। वो घर की याद में बीमार हो गए। तब जेनिफर ने इनकी देखभाल की और ध्यान रखा। सिंगापुर दौरे के बाद ही दोनों के बीच काफी नजदीकियां आ गई थीं। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। बताते हैं कि शशि कपूर ऊटी में शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने जेनिफर को अपनी माँ और भाभी गीता बाली से मिलवाया। शशि कपूर की माँ ने अपने गले से सोने की चेन उतार कर जेनिफर को पहना दी। पृथ्वीराज कपूर को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने नाराजगी जताई। वो नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी लड़की उनके घर की बहू बने, परंतु पत्नी के दबाव और शशि कपूर की खुशी को देखते हुए वो मान गए। हालांकि शशि कपूर के परिवार के अन्य सदस्य इस विवाह से खुश नहीं थे। जुलाई 1958 को मात्र 20 साल की उम्र में शशि कपूर ने जेनिफर के साथ भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह कर लिया। विवाह के बाद भी शशि कपूर बेरोजगार थे। 1 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी एक दोस्त अजरा मुमताज ने उनसे पूछा कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते, तब जाकर उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने जेनिफर के लिए पूरे साल में कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी है। त्योहारों पर भी वो पुराने कपड़े पहनकर ही काम चला रही थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगना शुरू कर दिया। पहली बार उन्हें सोहराब मोदी की सिफारिश पर रविंद्र दवे की 1959 में फिल्म गेस्ट हाउस में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। बाद में उन्होंने कुछ और फिल्मों में डायरेक्टर को असिस्ट किया। शशि कपूर ने पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका यश चोपड़ा की 1959 में आई फिल्म धर्मपुत्र में की थी। उन्होंने 1961 की फिल्म चार दीवारी में जानी मानी हीरोइन नंदा के साथ काम किया। साल 1962 में इनकी और 2 फिल्में रिलीज हुईं, फिल्म प्रेम पत्र और मेहंदी लगी मेरे हाथ में। इन दोनों फिल्मों में शशि कपूर की जोड़ी नंदा और साधना के साथ थी, परंतु दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। साल 1963 में शशि कपूर की 4 फिल्में रिलीज हुईं, फिल्म द हाउस होल्डर और जब से तुम्हें देखा है। इस फिल्म में उन्होंने अपने बड़े भाई शम्मी कपूर और गीता बाली के साथ काम किया था। इसी साल इनकी 2 और फिल्में रिलीज हुईं, मगर कोई चल नहीं पाई। शशि कपूर 1961 से 1964 तक 8 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन सभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। शशि कपूर की फिल्में दर्शकों को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिल्मी सितारों के बीच उनकी खूबसूरती चर्चा का मुद्दा बनी रहती थी। एक किस्सा साल 1963 का है, जब शक्ति सामंता फिल्म कश्मीर की कली बना रहे थे। वहां शूटिंग के सेट पर शशि अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने पहुंच गए थे। तब शर्मिला टैगोर इनको देखकर अपना डायलॉग भूल जाती थी। फिर डायरेक्टर ने इनको कुछ देर के लिए वहां से हटने के लिए कहा, तब जाकर शर्मिला अपना डायलॉग कंप्लीट कर पाई। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। जब शशि कपूर फिल्में फ्लॉप होने और काम ना मिल पाने की वजह से आर्थिक तंगी से परेशान थे, तब इनकी अच्छी दोस्त नंदा ने उनकी सिफारिश की। कई फिल्में साइन कराकर उनकी मदद की। नंदा का मानना था कि शशि में सुपरस्टार बनने की क्षमता है और इसीलिए उन्होंने 1962 से 1968 तक खुशी खुशी उनके साथ 8 फिल्में साइन की थीं। साल 1965 में शशि कपूर की 4 फिल्में आईं, जिनमें अंग्रेजी फिल्म शेक्सपियर वाला भी शामिल है। इसके अलावा वक्त, जब जब फूल खिले और मोहब्बत इसको कहते हैं प्रमुख थी। 1965 शशि कपूर के लिए लकी चार्म साबित हुआ। शेक्सपियर से उन्हें हॉलीवुड में पहचान मिली तो डायरेक्टर सूरज प्रकाश की फिल्म जब जब फूल खिले सुपरहिट रही थी। हालांकि ये फिल्म कई मायनों में विवादास्पद भी रही, लेकिन तब दर्शकों ने इसे बेहद पसंद किया था। हालांकि इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और स्टोरी राइटर सभी हिंदू थे, लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम शिकारे वाले को हीरो के तौर पर पेश किया था। हिंदी फिल्मों में ऐसा पहली बार हुआ था।
इससे पहले बड़े बजट की जितनी भी फिल्में आती थीं, उनमें कलाकार बेशक मुस्लिम होते थे, लेकिन उनका फिल्मी नाम और फिल्म के किरदार दोनों हिंदू हुआ करते थे। यूसुफ खान, दिलीप कुमार हों या हामिद अली अजीत या फिर मीना कुमारी, मधुबाला और उनके दौर की अभिनेत्रियां, कोई भी अपने असली नाम से फिल्मों में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। कई समीक्षकों ने इस फिल्म को अमीर गरीब के लिहाज से भी देखा। बहरहाल, कारण जो भी रहा हो, ये फिल्म हिट हो गई और शशि कपूर का कैरियर चल निकला। तुम फिक्र मत करो मियां साहब, तुम्हारा बाप बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा और फिर तुम अगला सीजन कश्मीर में जरूर आना। नंदा और शशि कपूर की जोड़ी की अन्य 5 फिल्में 1965 से 1970 तक सुपरहिट रहीं। एवरग्रीन अभिनेता शशि कपूर ने हिंदी सिनेमा के अलावा कला और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों में अभिनय करने वाले पहले भारतीय फिल्मी सितारे थे। साल 1966 में भी शशि कपूर की 3 फिल्में आईं। इस साल की फिल्म प्यार किए जा में मुमताज इनके साथ थी। दूसरी फिल्म बिरादरी और फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, जिसमें दोबारा नंदा के साथ इनकी जोड़ी देखने को मिली। ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई, मगर मदन मोहन के संगीत में पिरोए गानों को लोगों ने काफी पसंद किया, जिसको मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया था। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी। शशि कपूर भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने लगभग 160 फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें 12 अंग्रेजी में और 148 हिंदी में थी। शशि कपूर की 1967 में बनी फिल्म दिल ने पुकारा और आमने सामने रिलीज हुई। इस फिल्म में वो शर्मिला टैगोर के साथ नजर आए। इसी साल उनकी एक इंग्लिश फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम अ मैटर ऑफ इनोसेंस था। इसके अगले साल 1968 में आई फिल्में हसीना मान जाएगी, जुआरी और कन्यादान। शशि कपूर को हर साल 3 या 4 फिल्में तो जरूर मिल रही थीं, मगर उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक एक सफल अभिनेता के तौर पर नहीं माना जा रहा था। 1969 से लेकर 1971 तक इनकी लगभग 11 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें जहां प्यार मिले, प्यार का मौसम, राजा साहब, एक श्रीमान एक श्रीमती, रूठा ना करो, सुहाना सफर, अभिनेत्री, माय लव, बॉम्बे टॉकीज आदि प्रमुख रहीं। 1970 में बनी फिल्म बॉम्बे टॉकीज में शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर केंडल ने साथ काम किया था, लेकिन भारत में ये फ्लॉप ही रही। ऐ मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम रूठा न करो। शशि कपूर की साल 1971 में 2 फिल्में रिलीज हुईं, फिल्म शर्मीली और पतंगा। शर्मीली में राखी के साथ बनी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया, लेकिन फिल्म की लोकप्रियता का श्रेय राखी को दे दिया गया। इनकी दूसरी फिल्म पतंगा में विमी इनके साथ देखी गई थी। साल 1972 में रिलीज एक विदेशी डायरेक्टर की फिल्म सिद्धार्थ में वो लीड रोल में दिखे। इस फिल्म में उन्होंने सिमी ग्रेवाल के साथ कुछ न्यूड सीन दिए थे। इस फिल्म को लेकर मीडिया में जमकर बवाल मचा था और नौबत कोर्ट तक पहुंच गई। नतीजा ये निकला कि फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि शशि कपूर को खासी पब्लिसिटी मिल गई थी। अगले साल यानी 1973 में आई शशि कपूर अभिनीत मनमोहन देसाई की फिल्म आ गले लग जा बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहां तुम। कहा जाता है कि इसके बाद से शशि कपूर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी और इनकी फिल्में भी हिट होने लगी थीं। जैसे मुमताज के साथ 1974 में बनी फिल्म चोर मचाए शोर, शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म पाप और पुण्य, 1974 की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म रोटी कपड़ा और मकान शशि कपूर की सुपरहिट फिल्मों में से थी। शशि कपूर ने राखी, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान के साथ हिट फिल्में दी। 1974 से 1978 तक नायक के रूप में इनकी 24 फिल्में आईं, जिनमें से 11 हिट रहीं। शशि कपूर ने 1976 से 1984 तक मल्टी स्टारर फिल्मों में सफलता हासिल की। इन सब फिल्मों में उन्हें विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब रंग जमाया। साल 1975 की सुपरहिट फिल्म दीवार के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता।
फिल्म दीवार का डायलॉग मेरे पास माँ है बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ 11 फिल्मों में साथ काम किया था, जिनमें से दीवार के अलावा 1978 में त्रिशूल, 1979 में सुहाग और काला पत्थर, 1981 में सिलसिला, 1982 में नमक हलाल सभी फिल्में सुपरहिट रहीं। इन सभी फिल्मों के गाने भी सुपरहिट थे, जिनको लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। वो कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो या। इनकी 1978 की फिल्म हीरा लाल पन्ना लाल और इसी साल राज कपूर की चर्चित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। शशि कपूर इतने हैंडसम थे कि उन पर बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी फिदा हो जाती थी। फिल्म मेकर स्माइल मर्चेंट ने अपनी किताब में एक घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि मशहूर इटालियन अभिनेत्री जीना लोलो ब्रिगेंडा इनकी खूबसूरती पर मोहित हो गई थी और मुलाकात के अगले दिन उन्होंने अपने प्रेम का इजहार करते हुए फूलों का एक गुलदस्ता भेजा था। मर्चेंट के मुताबिक जीना गलती से इनका नाम मधुर समझ बैठी थी, इसलिए वो गुलदस्ता मधुर जाफरी के पास चला गया था। इधर शशि कपूर ने जब जीना को कोई जवाब नहीं भेजा तो उन्होंने एक दिन मिलकर इनसे पूछ लिया कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। इस बात पर वो हंसकर कहते हैं कि एक गलतफहमी की वजह से इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। वापस लौटते हैं शशि कपूर के निजी जीवन पर, तो उनके और जेनिफर के 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े कुणाल कपूर, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों में काम भी किया था, लेकिन अब वो विज्ञापन निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। इनके छोटे बेटे करण कपूर अपने विदेशी लुक के कारण मॉडलिंग की दुनिया में खासे मशहूर रहे, लेकिन बतौर एक्टर ज्यादा सफल नहीं हुए। अब वो एक उम्दा फोटोग्राफर हैं। बेटी संजना कपूर जो 1993 से मुंबई में पृथ्वी थिएटर चला रही हैं। 1984 में उनकी पत्नी जेनिफर की कैंसर से मृत्यु हो जाने के बाद शशि कपूर मोटे होने लगे थे। मोटे होने के बाद सहायक अभिनेता के रूप में साल 1985 में आई फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंता और राजेश खन्ना की फिल्म अलग अलग में दिखाई दी, जहां फिल्म की मुख्य जोड़ी के साथ उनकी भूमिका को सराहा गया। पत्नी की मृत्यु के बाद शशि कपूर अकेले पड़ गए थे और जीवन के 31 साल अकेले ही गुजारे। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के नाम पर पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित स्टूडियो में शामिल रहा। बाद के वर्षों में ये कमर्शियली अच्छा कारोबार नहीं कर पाया और उनके जीवन काल में ही इसके बिकने की भी नौबत आ गई थी। इसके चलते वो बेहद उदास रहते थे और किसी से बातचीत भी नहीं करते थे। अपने अभिनेता जीवन में उन्होंने दर्जनों पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दीवार के अलावा साल 1979 की फिल्म जुनून, 1981 की फिल्म कलयुग उल्लेखनीय है। उन्हें वर्ष 2011 में पद्मश्री और वर्ष 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। शशि कपूर का मुंबई में 4 दिसंबर 2017 को 79 वर्ष की उम्र में किडनी की बीमारी के चलते निधन हो गया था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में आज भी हमें उनके अभिनय और जिंदादिली का एहसास दिलाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको शशि कपूर के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उसे अपने अगले वीडियो में शामिल कर सकें। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट आरजे कंगना को इजाज़त। नमस्कार।